गाइस, वेलकम टू इकरास बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम डील करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम इस टॉपिक को इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे और हम इसे अच्छे से समझेंगे। इसके लिए आप लास्ट तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। The respiratory system is responsible for the exchange of gases O2 and CO2 between the atmospheric air, blood and tissue cells. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सचेंज करता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स में। ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग ये दो स्टेप में होता है। ब्रीथिंग ये मेनली 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट है इंस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सपीरेशन। सेकेंड वन इज एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और एक्सपीरेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसको हम उस प्रोसेस को एक्सपीरेशन बोलते हैं। फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ये होता कैसे है। सबसे पहले ये कुछ पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, कुछ ऑर्गन्स हैं जिसे हम समझते हैं। सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ नोज, नोस्ट्रिल्स, नोजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। ये क्या है हमारा? दिस इज nose and these are nostrils. This is nasal cavity. And this is called pharynx. Pharynx possesses both air and food. This is called larynx. Larynx is also called as a vocal sac. इसको और क्या बोलते हैं? vocal sac बोलते हैं। अब यहाँ पे larynx आया, अब यहाँ से जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है स्टार्ट हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेकिया। ट्रेकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है? विंड पाइप। ट्रेकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। अब जब यहाँ पे ट्रेकिया आया तो ट्रेकिया से यहाँ पे पार्टीशन हो गया। यहाँ पे आने के बाद ट्रेकिया का पार्टीशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी। और यहाँ पे जाके ये बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये बहुत सारे पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होते जा रहा है। इसे क्या बोलते हैं हम? ब्रोंक्यूल्स। अब नेक्स्ट है एल्वेलाई। ये सर्कल लाइक स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई को और क्या बोला जाता है? एयर सैक। एल्वेलाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज एयर सैक। अब होता क्या है इसमें? यहाँ से हम सांस ले रहे हैं तो यहाँ से गैसेस जा रही हैं, और कौन कौन सी गैसेस हम सांस लेते हैं तो जाती हैं? बस ऑक्सीजन नहीं जाता है, इसके साथ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 बस जाता है, 0.3% बस कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन मतलब हमारे गैसेस गए, फिर यहाँ पे फेरिंग्स में आए, फेरिंग्स से ये लैरिंग्स, और लैरिंग्स के थ्रू ये ट्रेकिया में चले गए। ट्रेकिया में जाके यहाँ से पार्टीशन होता है, यहाँ से ये डिवाइड हो गए, कुछ इधर गए और कुछ इधर आए।
जब इधर आने के बाद क्या होता है, इधर आने के बाद ये ब्रोंकी में जाते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई। जब एल्वोलाई में ये एयर आते हैं तो इसका सरफेस एरिया जो होता है वो एकदम इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद का प्रोसेस हम अभी एकदम सिंपल वे में समझा रहे हैं, आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, क्या होता है यहाँ से, एल्वोलाई में जब एयर आता है तो वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सचेंज करता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। ये हो गया हमारा पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी arteries, and this is called pulmonary veins. Pulmonary veins. यहाँ पे हमारा हो गया, ये क्या है, ये क्या था, एल्वोलाई। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है एल्वोलस, ये है एल्वोलस। यहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरीज है, और पल्मोनरी आर्टरीज क्या कैरी करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑक्सीजन का भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें प्रेजेंट होंगे। फिर ये यहाँ पे आने के बाद ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिमूव हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, और O2 जो है ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आ जाता है। इस तरह ब्लड प्यूरिफाई होता है और फिर ये ब्लड वेन्स में आगे बढ़ता है। और जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ये निकला तो फिर ये एल्वोलाई से होके फिर ये एक्सपीरेशन होता है, यहाँ पे ये निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकलता है इसका सरफेस एरिया जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यही प्रोसेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।